हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे द राइट वर्ड कैन हील हर्टिंग हार्ट। यस, सही शब्दों का इस्तेमाल करके हम हर्टिंग हार्ट, दुखी मन, तकलीफ से भरी हुई मन को भी शांति पहुंचा सकते हैं। ये याकूब की पत्री आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि मतलब हमें हमारे जीभ पे ये जो आग से भरी हुई है ना, इसे कैसे काबू में लाना चाहिए। वचन देखते सबसे पहले याकूब अध्याय 3 का वचन 7 से 9। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ जो मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए उन्हें श्राप देते हैं। इसका मुख्य बात हमें ये समझना है जो याकूब समझाने चाहते इस पत्र के द्वारा, कि बड़े बड़े खतरनाक जानवर को भी इंसान काबू में ला सकता है, लेकिन शब्दों के रूप में जो जीभ से निकलने वाली आग, बुराई को रोकना मुश्किल है। इंसान दोहरा चरित्र जीता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मन में कहते हैं मैल भरी हुई होती है और प्रेजेंट कुछ और करता है। मुंह से प्रार्थना करेगा, उसी मुंह से दूसरों को अपशब्द कहता है, नीचा दिखाता है, कहते हैं ना बैक बिचिंग करेगा, हर एक गलत काम करेगा जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, बुरा है। आप जानते हो कि आपकी बोली को कैसे काबू में रखना चाहिए, आप जानते हो इन्हें कैसे वश में करना चाहिए और कैसे आपको अपनी जुबान का उपयोग करना चाहिए जो परमेश्वर ने भलाई के लिए दी है, उसे कैसे उपयोग करना चाहिए। हमारी बोली को हमें कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए, बार बार इस याकूब की पत्री में कहा गया है और मैंने भी बार बार इस पर वीडियो बनाया। आप देखिए, जाके लिस्ट देखेंगे, बहुत बार बनाया है। अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हमारी जो जुबान है ना, उसमें खुदा ने बहुत पावर दिया। वो मरहम का काम करती और जख्मों का भी काम करती, आशीर्वाद का भी और श्राप का भी। अगर हम आज की दुनिया को देखते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट, बदतर से बदतर, खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है पहले के मुकाबले में। अगर हम तुलना करें, जो कुछ भी पहले मतलब पास्ट में जितना भी चीज़ें अवेलेबल या मौजूद था वो लिमिटेड चीज़ें थी, है ना, किताबों में, ग्रंथ में। पास्ट में इतनी सारी चीज़ें जो आज की डेट में है वो नहीं थी। इंटरनेट के कारण उपलब्ध जितनी चीज़ें हैं, आप सोच के देखिएगा, क्या पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी? पाप, गुनाह, गलतियाँ, सब चीज़ें होती थी, कम होती थी, ज़्यादा होती थी, वो उस वक्त का आप इतिहास उठा के आप देख सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेट मौजूद नहीं था जो आज की दुनिया में मौजूद है। आज कुछ भी होता है इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है। गंदी गाली गलौज, मार पीट, सेक्स रिलेटेड, मतलब रेप हो, कुछ भी हो, मतलब क्या करते हैं लोग, रिकॉर्ड करते, एंगर, मर्डर, रॉबरी, एवरीथिंग, जितनी भी बुराइयां संसार में मौजूद हैं। और फिर कई लोग उसे अपलोड करते हैं अपने मज़े के लिए, दूसरों की बदनामी के लिए, खुद का नाम कमाने के लिए, खुद को कहते हैं ना एस्टेब्लिश करने के लिए। ये क्या एक गंदे बंदे बंदी ने लाइव रिकॉर्ड किया, दुनिया को दिखाया। मतलब आप सोच के देखिए, ऐसे घिनौनी चीज़ें कई बार लगातार लोग देखते हैं, एक बार नहीं बारंबार देखते हैं। ये संसार जो है ना गंदगी को टेम्प्ट करता है और बार बार देखते हैं और अपना आपा खो देते हैं। कोई भी माध्यम आप देख लीजिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ, जितने भी है, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वॉटएवर, मतलब बहुत सारे ऐसे जरिए, मुझे तो मतलब जस्ट नाम बता रहे हो, ऐसे अनगिनत चीज़ें अवेलेबल है। लोग धमकियाँ तक रिकॉर्ड करके देते हैं, लोगों को क्या नहीं कहते, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि मतलब आपकी जो फीलिंग्स है ना हर्ट हो जाए, दुख पहुंच जाए। लोगों को नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी पर्सनल लाइफ से खिलवाड़ करते हैं लोग। कई बार ऐसे ऐसी चीज़ें वीडियो उतारते लोग जो नहीं होना चाहिए। और ऐसी बातें बच्चों के दिल पे क्या गहरा असर छोड़ती है, आप सोच के देखिए। बच्चे, जवान, मर्द, औरत, कोई भी एज क्यों ना हो, उनकी इज्जत पर बात आ जाती है। आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो बहुत सारे लोगों को जो कमज़ोर हृदय के होते हैं, कमज़ोर दिल के, मतलब जिन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये जीवन जिसने दिया है ये सिर्फ उसी का हक है वापस लेने का, वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोच के देखिए कि बंधन नहीं है छोटी चीज़ों में। मतलब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मानसिक स्तर उनका किस लेवल पे जा रहा है। लोग लाइव जाके फेस टू फेस बुरी बातें करते हैं, इसको ये लोग फन कहते हैं। आजकल जो भी मतलब ये एज ले लो, कुछ तो मतलब जानते तक नहीं ज़िंदगी को, देखा भी नहीं है,
इन्हें मस्ती में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, गेम्स में एक दूसरों के साथ लाइव बात करके गाली गलौज करना, इंसल्ट करना, वायलेंस को बढ़ावा देना, मतलब दुश्मनी, वॉर। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या नहीं कर जा रहे हैं आजकल संसार में, मीन्स वेरी बैड। ये जो जुबान है ना, इसका इस्तेमाल अच्छी बातों के लिए जो होना चाहिए होता ही नहीं है, सही शब्दों के लिए उपयोग होना चाहिए, जख्म दिल पर मरहम का काम करने वाली चीज़ जो है, ये सब ना होते हुए पूरी तरह बर्बादी की ओर जा रहे, गलत चीज़ों की ओर जा रही है दुनिया। एक बीमार व्यक्ति से भी आप 2 शब्द अच्छे कह दोगे ना, वो 2 दिन ज़्यादा जी जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाता है। आप रोते हुए बच्चे को देख लो, कह देखिए कि मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो चुप हो जाएगा। उसका एक अंदर कहते ना अलग फीलिंग्स आएगी, ऊर्जा आएगी, अलग बदलाव आएगा। ये होता है, जिनसे आप प्यार करते हो उनसे कहो क्या प्यार करते हो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए प्रार्थना करो, श्राप मत दो, क्योंकि ये हक आपको नहीं दिया गया है। अच्छा बुरा का लेखा जोखा वो लेगा, प्रभु का काम है ना, वो उसका काम उसे करने दो। प्रभु का काम आप क्यों कर रहे हो? आगे मत बढ़ो कि भाई मैं ही प्रभु, मैं ही सर्वस्व हूँ। नहीं ऐसा होता, आप फैसले नहीं कर सकते हो। प्रेस करो, वर्शिप करो, सही चुनाव करो कि मुझे मेरी जुबान का कैसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, दुआ देने के लिए करना है, अच्छी बातों के लिए करना है, प्रार्थना करने के लिए करना है, क्योंकि ये डेंजर है और सिंपल भी है। हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ना कि हमारे भाई बहनों को दुख तकलीफ बढ़ाने के लिए, दुख देने के लिए, श्राप देने के लिए। ये याद रखो, हम मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई बेहद कीमती क्रिएशन है, बहुत खास है, जो उसने खुद अपने स्वरूप में हमें बनाया हुआ है, अपने जैसा बनाया हुआ है प्यारो। मास्टरपीस है हम लोग, मास्टरपीस। जैसे वचन में हमें स्पष्ट किया है कि मनुष्य हर तरीके के जानवरों को वश में कर सकता है, लेकिन जीभ को वश में नहीं कर सकता है। ये वचन हमें सिखाता है कि जीभ एक घातक विष है, जहर से भरी हुई है, जिसका उपयोग हमें परमेश्वर की स्तुति करने, दूसरों को दुआ देने के लिए करना चाहिए। दोनों के लिए नहीं करना चाहिए कि कोस भी रहे, श्राप भी दे रहे और दुआ भी कर रहे। हमें एक रास्ता चुनना है, दुआ देने वाला रास्ता, ब्लेसिंग देने वाला रास्ता, परमेश्वर को कहते हैं महिमा देने वाला रास्ता। अगर आप श्राप का रास्ता चुनते हो, बुराई का रास्ता चुनते हो, बैक बिचिंग का रास्ता चुनते हो, तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। फिर आप अपने जीवन में शैतान को मौका दे रहे हो, शैतान को कार्य करने दे रहे हो और अपना जीवन उससे सौंप रहे हो और कहते हैं नष्टता की ओर, बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। चुनाव आपका है, आपको किस तरफ झुकना है। आपको ब्लेसिंग्स की तरफ झुकना है या कर्ज की तरफ झुकना है, आपको श्राप की तरफ झुकना है या आशीष की तरफ झुकना है। पूरी तरह चुनाव आपका है। परमेश्वर ने आज़ादी दे रखी है, चुनाव आपका है। आपको देखना है कि आपको राइट चॉइस करनी है। द राइट वर्ड कैन हील द हार्ट, मतलब आपको इस चीज़ को जीवन में उतारना है, अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना है। तो वो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनाव कभी भी परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा है। ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाना है या गलत रास्ते पे ले जाना है, उजाले में चलना है या अंधेरे में चलना है। राइट चॉइस ऑलवेज हमें करनी चाहिए, बट 99% रॉन्ग चॉइस करते हैं, अंधेरे में चलते हैं, गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो प्यारो बस यही है, चुनाव आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, ब्लेसिंग्स या कर्स। चॉइस इज़ ऑलवेज इन आवर हैंड, हमारे हाथ में है चॉइस। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।